नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में बाहर मची भगदड़ से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 से अधिक लोग इसमें घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि हादसे के करीब 24 घंटे बीतने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश तो जरूर दे दिए हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार भी भगदड़ की जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों का गुस्सा जो है अब फूट रहा है, इंतजार खत्म हो रहा है। कल रात जब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मृतकों के परिजनों से मिलने अस्पताल गए, तब परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने व्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम के सामने नाराजगी जताई। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक जब मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे तो अपने जवान बेटे को खो चुके एक पिता का सब्र जवाब दे गया। भगदड़ में जान गंवाने वाले 20 वर्षीय भौमिक के पिता ने बिलखते हुए कहा कि आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए क्या हालत हो गई है, हम ही पैसा खर्च कर अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। मेरा बच्चा मर चुका है, आगे से ऐसा ना हो इसके लिए उपाय कीजिए और इस चीज़ को देखिए। इसके अलावा इस भगदड़ में 19 साल की सहाना की भी मौत हो गई है। सहाना कर्नाटक के कोलार की रहने वाली थी, जो 90 किलोमीटर दूर से आकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के जश्न में शामिल होने पहुंची थी। अपने फेवरेट क्रिकेटर का दीदार करने पहुंची थी, उन्हें सपोर्ट करने पहुंची थी, लेकिन इस हादसे में वो शिकार हो गई। जब पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को कोलार ले जाने की बात हुई तो प्रशासन की तरफ से उन्हें फ्रीजर वाली गाड़ी नहीं दी गई। हालांकि परिवार के विरोध के बाद उन्हें फ्रीजर दे दिया गया। इसके अलावा प्रज्वल की भी मौत इस घटना में हुई है। चिंतामणि के ये प्रज्वल रहने वाले हैं। उन्होंने अपने घर पर स्टेडियम जाने की बात छिपा ली थी और कहा था कि वो इंटरव्यू देने के लिए घर से जा रहा है। इसके बाद वो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ का शिकार हो गया। जब घर वालों ने ये खबर चैनल्स पर देखी और उसमें उनके बेटे प्रज्वल की तस्वीर दिखाई गई तो घर वालों को ये पता चला कि उनके बेटे की भी मौत इस भगदड़ में हो गई है। उसके बाद से ही लगातार परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इसके अलावा पूर्णचंद्र जो है ये मंडिया के रहने वाले हैं। 26 साल के पूर्णचंद्र सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे बेंगलुरु में रह करके, और जब ये घटना हुई उस वक्त वो ऑफिस में थे। ऑफिस से वो निकल करके आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच गए, लेकिन ये भी भगदड़ के शिकार हो गए और उनकी भी मौत यहाँ पर हो गई। अब बात करते हैं शिवलिंगा स्वामी की, जो 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र हैं। शिवलिंगा स्वामी की कहानी तो और भी दर्द भरी है। ये स्कूल से टीसी लाने के बहाने घर से निकले। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में जो है टीसी लेने के लिए जा रहा हूं, और शिवलिंगा को पीयूसी में एडमिशन लेना था, लेकिन वो स्कूल की जगह चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच गया और स्टेडियम के गेट नंबर 6 पर वो भगदड़ का शिकार हो गया। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगने को कहा है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि लोग स्टेडियम के गेट भी तोड़ दे रहे थे, जिसके कारण भगदड़ मची है। इतनी भीड़ की उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि स्टेडियम में केवल 35,000 लोगों की क्षमता है, लेकिन 2 से 3 लाख लोग यहाँ जमा हो गए। बेंगलुरु शहर में उपलब्ध पूरी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, लेकिन ये भीड़ और जो ये पुलिसिया व्यवस्था है ये भीड़ के सामने नाकाफ़ी रही। इसके अलावा अगर बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दुखद घटना नहीं होनी चाहिए। इस त्रासदी का दर्द जीत की खुशी को मिटा देता है। उन्होंने कई ऐलान किए। इन्होंने जो है मृतकों के परिवारों को सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसके अलावा घायलों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है, और बेंगलुरु के शहरी जिले के डिप्टी कमिश्नर जी जगदीशा को मजिस्ट्रियल जांच के लिए नियुक्त किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में इस भगदड़ की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सिद्धारमैया ने यह भी कहा है कि इतनी भीड़ थी कि इसकी उम्मीद नहीं थी और स्टेडियम के गेट छोटे पड़ गए, जगह सीमित थे और हालत को काबू करना मुश्किल बना दिया। उन्होंने कहा कि हम इस घटना पर राजनीति नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैखिया ने इस हादसे को बेहद दुखद और जो है लोकप्रियता का नकारात्मक पहलू बताया है। उन्होंने कहा है कि लोग अपने क्रिकेटरों के लिए पागल हैं, आयोजकों को बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए थी। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और मैं घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। तो ये कहानी थी उन लोगों की जिन्होंने इस दुखद घटना में
अपनी जान गंवा दी। सचमुच हर बार जब कुछ इस तरीके के बड़े इवेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं से इस तरह की बातें सामने आती है और इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।